हम लोग यहाँ पे कंप्लीट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP MySQL। इसे फॉलो अप करते हुए हमारे पास एक पेज है ऑर्डर, जहाँ से हम अपने ऑर्डर को रिसीव कर रहे हैं, और जो हमारा एडमिन का डैशबोर्ड है उसके अंदर हम अपने उस ऑर्डर को देख पा रहे हैं। और अब तक हमने इतना काम किया है कि जो भी हमारे ऑर्डर का स्टेटस है वो हम यहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो खाली होता है, उसको हम पेंडिंग, कंप्लीटेड, कैंसल्ड कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं गया कंप्लीटेड के ऊपर और यहाँ से मैंने कर दिया उसको कैंसल। चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे वो अपडेट हो करके कैंसल्ड हो चुका है। इतना काम अब तक हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग। जब मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नेम के स्टेटस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये स्टेटस तो ठीक है कैंसल्ड, लेकिन क्या हो अगर मैं इस फील्ड को यहाँ पे ना दिखाऊं? अगर मैं इसको यहाँ पे शो नहीं करता तो हमें पता ही नहीं चलता कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस क्या था पीछे। हम हर एक रिकॉर्ड के लिए याद तो नहीं रख सकते कि पिछले पेज पे क्या था। तो मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे पीछे वाले पेज पे कैंसल्ड था तो जब ये पेज यहाँ पे ओपन हो तो यहाँ पे पहले से ही कैंसल जो है वो टिक होकर के आए। अगर वो पेंडिंग था तो पहले से पेंडिंग टिक होकर के आए। मैं आपको यहाँ पे पहले शो करा देता हूँ। तो ये मेरा एक और वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं गया ऑर्डर, शो के ऊपर क्लिक किया, आप देखो फर्स्ट वाला है पेंडिंग। मैंने स्टेटस के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मैं उसको शो नहीं करा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे ये पेंडिंग जो है वो शो करके आ रहा है। ठीक, तो एक तो हम ये चीज़ करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास और भी पेजेस हैं, पेंडिंग, कंप्लीटेड, कैंसल्ड। इन तीनों पेजेस को भी हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन और बैकएंड के ज़रिए इसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली इसके डेटा को फेच करके लेके आने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। ये जो मैं यहाँ पे स्टेटस के ऊपर वीडियो करा रहा हूँ ये 3rd वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं यहाँ पे 2 वीडियोस करा चुका हूँ, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिन पैनल के बारे में सीखना है तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन को चेक ज़रूर करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाके देखें, यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपने कोड के अंदर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे मान के चलो क्लिक करता हूँ स्टेटस के ऊपर, तो हम किस पेज के ऊपर है? order_status.php, ठीक है। और यहीं पे मुझे इसको शो करना है। इट मीन्स जो हमारा कोड होगा वो होगा order_status.php। कहाँ पे शो करना है? ये जो सेलेक्ट बॉक्स है उसमें। सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, कैंसल्ड और स्टेटस को। यहाँ से 2 जगह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। स्टेटस को किया मैंने यहाँ से रिमूव। सेव, रिफ्रेश, तो आप देखोगे वो हट गया। ऑपरेशंस के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ये जो मेरा सेलेक्ट बॉक्स है उसके अंदर अब मुझे यहाँ पे कोड करना है और जो भी डेटाबेस में वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको शो कराना है, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ और जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है वो ये रहा। थोड़ा सा इसको लेफ़्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर जो पर्सन ने सेलेक्ट किया है अगर उसकी वैल्यू पेंडिंग है तो पेंडिंग यहाँ पे सेलेक्ट होकर के आए, अगर कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड, अगर कैंसल्ड है तो कैंसल्ड को सेलेक्ट करके लेकर के आना है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिखा हुआ है नेम इक्वल्स टू ऑर्डर स्टेटस। हमारे पास पेंडिंग वैल्यू कहाँ पे है? ये रहा, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टाइल शीट है, तो मैंने यहाँ पे कहा वैल्यू इक्वल्स टू पेंडिंग और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया डबल कोट कंकैटिनेशन और इसके बीच में आकर के हम देंगे अपना ब्रैकेट्स, ठीक। कलर को अभी के लिए इग्नोर करो, उसको हम बाद में सही कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्टेटस वाला ऑप्शन, ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस जो हमने ऑलरेडी बनाया था वो। तो ये हो जाएगा ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस।
ये इसका स्पेलिंग एज इट इज़ मैच होगा हमारे फील्ड के नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑर्डर स्टेटस। मैंने कहा जो रिज़ल्ट के अंदर ऑर्डर स्टेटस पड़ा हुआ है उसको कंपेयर कर, उसको चेक कर क्या वो पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे पेंडिंग वाले के लिए कोड कर रहे हैं। क्या वो पेंडिंग है तो उसको यहाँ पे चेक करना है। ध्यान दें मैंने पेंडिंग का पी कैपिटल रखा है। क्यों कैपिटल रखा है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हम लोग यहाँ पे कैपिटल में ही स्टोर करा रहे हैं। अगर वो पेंडिंग है तो इस वाले सेलेक्ट फील्ड को हमें बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रखना है। इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे कोलन, सिंगल कोट। यहाँ पे भी आपको एक स्टॉपियस या फिर ऊपर कॉमा लगा देना है। तो ध्यान दे ओवरऑल हमारा कोड क्या बना, डबल कोट डॉट कंकैटिनेट किया, डॉट डबल कोट लास्ट में है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। देन रिजल्ट की लाइन को हमने ऊपर से किया कॉपी, बीच में सिंगल कोट है। कंपैरिजन किया, क्या इसके अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, पेंडिंग का पी कैपिटल, यहाँ पे भी एक कॉमा है या नहीं है। कंडीशनल स्टेटमेंट में यहाँ पे कंडीशन को चेक कर रहा हूँ। अगर जो पेंडिंग है तो इसी को कर दो सेलेक्टेड, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही टिक होकर के आ जाए, ठीक। और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं करना। तो उस केस में हमने यहाँ पे एल्स पार्ट के अंदर इसको खाली छोड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको कलर को इग्नोर करना है कि ये ऐसा क्यों हाईलाइट होकर के आ रहा है, क्योंकि ऊपर PHP का डबल कोट लगा हुआ है, डेट्स वाई ये यहाँ पे ऐसा हमें सिंटेक्स का प्रॉब्लम दे रहा है। बट आई डोंट थिंक कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। अभी यहाँ पे स्टेटस है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो पेंडिंग आ गया। बैक जा करके अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखो पेंडिंग है। यहाँ पे स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेंडिंग के ऊपर आ रहा है। अगेन बैक आया, मैं इसके ऊपर गया तो स्टेटस पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग के लिए ही कोड यहाँ पे किया है। चलिए इसे कर लेंगे यहाँ से सेव, कॉपी, पेंडिंग के बाद है हमारे पास यहाँ पे पेस्ट, और ये है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का सी कैपिटल, अगर जो कंप्लीटेड है हमारे पास उसमें तो उसको टिक कर दो। देन है हमारे पास यहाँ पे कैंसल्ड। स्पेलिंग का ध्यान देना, जो आपके डेटाबेस के टेबल में स्टोर्ड है एज इट इज़ वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे रखना है। तो मैंने कहा इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पेंडिंग के ऊपर टिक लग गया। अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कैंसल्ड के ऊपर टिक हो गया। कंप्लीटेड वाले को भी यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा ये किया मैंने एक ऑर्डर को प्लेस। यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो अरुण के नाम से एक एंट्री है मेरे पास, और लेट्स मेक इट कैंसल्ड। चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। जो टाइमर है हमारा 4 सेकेंड्स का उसको आपको 0 सेकेंड्स कर देना है। तो आप देखोगे नो कैंसल तो ऑलरेडी है हमारे पास। कंप्लीटेड कर देते हैं इसको। चलिए ये हो गया कंप्लीटेड। अब अगर यहाँ पे मैं अपडेट करने जाऊँ, पेंडिंग के ऊपर जाऊँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग है। अगर मैं यहाँ पे कैंसल्ड के ऊपर जा रहा हूँ तो कैंसल टिक हो करके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटेड के ऊपर जा रहा हूँ तो कंप्लीटेड टिक हो करके आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ तो क्या ये सही से काम कर रहा है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने कर दिया इसको यहाँ पे पेंडिंग, तो आप देख सकते हो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। और नेक्स्ट पेज के ऊपर भी मुझे शो हो रहा है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने स्टेटस को प्रॉपरली सेलेक्ट बॉक्स में शो करा सकते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ ना, पेंडिंग के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ ऑर्डर के सेक्शन में तो पूरे के पूरे पेंडिंग लिस्ट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो। कंप्लीटेड के ऊपर क्लिक करूँ तो कंप्लीटेड, कैंसल्ड के ऊपर क्लिक करूँ तो कैंसल्ड। इसके लिए हमें यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं फटाफट से उसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ को पास किया है। टेबल नंबर को इग्नोर करें अगर वो रिपीट हो रहा है तो। अब मेरे पास टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंट्रीज़ है। और भी होने चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फटाफट सभी के स्टेटस को अपडेट करूँगा ताकि इन पेजेस को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सके। अब जो ये सुनीता है इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे पेंडिंग, कि भाई इसका स्टेटस रहेगा पेंडिंग। और यहाँ पे अपने पेज का टाइमर हम चेंज कर लेंगे। इसके टाइमर को हमने 4 सेकेंड्स दिया हुआ है आई थिंक। लेट्स मेक इट 0 ताकि अपडेट होते ही फटाफट से ये हमें दिखाई दे।
देन इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे कंप्लीटेड, देन ये हो जाएगा पेंडिंग, ये वाला हो जाएगा कैंसल्ड। रैंडमली दे रहा हूँ मैं कुछ भी। टोटल मेरे पास कंप्लीटेड वाले कितने हैं, 1 2, इसको भी कंप्लीटेड कर देते हैं। अब देखो मेरे पास सारे प्रोडक्ट के यहाँ पे स्टेटस आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ऑल प्रोडक्ट्स को देख सकता हूँ, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि देखो हमने तो 3 ही कंडीशन बनाई है ना, 3 ही स्टेटस हमने यहाँ पे बनाया है, कैंसल्ड, पेंडिंग है या नहीं है। बहुत सारे अलग अलग स्टेटस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट टाइप। तो यहाँ पे ये एक साथ मिक्स होकर के अच्छा नहीं लगेगा। डेट्स वाई उसको यहाँ पे फिल्टर करना है कि पेंडिंग के ऊपर क्लिक हो तो जितने भी इसमें से पेंडिंग वाले हैं वो ही वहाँ पे दिखाना है। तो इसके लिए हमें एक पेज बनाना पड़ेगा। ये जो ऑर्डर शो डॉट PHP है, Ctrl+A Ctrl+C करके इसके पूरे के पूरे पेज को कर लो कॉपी, और एक न्यू फाइल आपको बनाना है और इसको सेव कर देंगे। पेंडिंग ऑर्डर डॉट PHP अपने हिसाब से आप सेव कर लो और इसके अंदर उसके कोड को पेस्ट कर देना है। ऑर्डर शो के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वही एज इट इज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, pending_order.php। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने नेविगेशन बार पे। जो मेरा साइड नेव है वो रहा ये। यहाँ पे आता हूँ मैं, टीम मेंबर्स, मेन्यू, ऑर्डर, शो, पेंडिंग, ये रहा pending_order.php। पेंडिंग का P होगा हमारा स्मॉल क्योंकि मैंने स्मॉल रखा है। देन है मेरे पास यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर, लेट्स मेक इट pending_order.php। तो अब अगर हम यहाँ पे आकर के क्लिक करेंगे तो होपफुली हम उसको ओपन कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पेंडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखो pending_order.php ओपन हो गया। डिज़ाइन सेम ही है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे चेंज नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आकर के डैशबोर्ड को कट किया, साइड नैव को कट किया, पेंडिंग ऑर्डर वाले में आते हैं और हो जाएगा हमारे पास टाइटल पेंडिंग ऑर्डर्स, और इस जगह पे आकर के कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स, इसे किया मैंने यहाँ पे पेंडिंग ताकि डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकें। ये वाला है पेंडिंग और ये वाला है ऑल। परफेक्ट। डिस्प्लेइंग ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स, यहाँ पे कहाँ गया वो, डिस्प्लेइंग ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस बना हुआ है पेंडिंग या फिर जो भी है जिसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल है। तो ऊपर आकर के मैंने इसको कहा क्वेरी जो है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नेम, सब कुछ सेलेक्ट करना है, सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं, लेकिन हर एक रिकॉर्ड को नहीं करना है। किसको करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर पेज वेयर ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस इक्वल्स टू, जहां पे ऑर्डर का स्टेटस क्या हो, पेंडिंग हो, उन्हीं रिकॉर्ड्स को लेकर के आ। तो अगर अब हम यहां पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहां पे जितने भी पेंडिंग थे 4 रिकॉर्ड पेंडिंग है। कौन कौन से, अरुण, अरुण के, सुनीता और कुंदन। यहां पे आकर के देखता हूं मैं, ये रहा अरुण, देन है अरुण के, सुनीता और कुंदन। इट मीन्स सही से ये फिल्टर होकर के आ चुका है और काम कर रहा है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि भाई मेरा कौन कौन सा काम पेंडिंग है या कौन कौन से ऑर्डर पेंडिंग है। उसके स्टेटस को मैं यहाँ से अगर चेंज कर दूँ, जैसे कि कुंदन है, कुंदन को मैंने कर दिया कंप्लीटेड है, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो कुंदन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वो आ चुका है कंप्लीटेड के कैटेगरी में। अगर आप चाहो और आपकी रिक्वायरमेंट है कि जब पेंडिंग से हमारा कोई यहाँ पे अपडेट हो तो दोबारा इसी पेज के ऊपर आए, ऑल पेज पे ना जाए, तो उस केस में पेजेस बढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने लिंक लगा रखा है ऑर्डर स्टेटस वाले के ऊपर। जब हम यहाँ पे स्टेटस को चेंज कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस वाले पेज के ऊपर लेकर के जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमने रीडायरेक्ट लगा रखा है मेन पेज के लिए। तो इसके लिए आपको पेंडिंग के लिए सेपरेट एक पेज बनाना पड़ेगा। कोड वही रहेगा, बस आपको यहाँ पे क्या करना है ना, उसके नेम को चेंज कर देना है और फिर आप उस जगह पे कर सकते हो। ऐसे ही मुझे कंप्लीटेड के लिए एक पेज चाहिए है, सो मैं ये पेंडिंग ऑर्डर वाले को ही कर रहा हूँ कॉपी, और न्यू फाइल बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे इसको सेव करेंगे, कंप्लीटेड अंडरस्कोर
order.php, इसके अंदर कर देंगे उसको पेस्ट। टाइटल हो जाएगा हमारा completed orders। देन सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर पेज वेयर ऑर्डर स्टेटस इक्वल्स टू completed। ठीक है, डिस्प्लेइंग ऑल completed orders। आई थिंक ये काम कर जाएगा। आते हैं हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे। सेव, और यहाँ पे आके चेक करते हैं। शो पे क्लिक किया सभी शो हो रहे हैं, पेंडिंग पे क्लिक किया सभी पेंडिंग शो हो रहे हैं, कंप्लीटेड पे क्लिक किया तो कंप्लीटेड वाले शो हो रहे हैं। सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके आपको जो है कैंसल्ड वाला बना लेना है। देना जाएगा हमारा नेविगेशन बार। चलिए इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आके किया मैंने रिफ्रेश, ऑर्डर पे क्लिक किया, शो ऑल ऑर्डर, ठीक है। पेंडिंग के ऊपर क्लिक किया, पेंडिंग पेंडिंग, यहाँ भी पेंडिंग, परफेक्ट है। कंप्लीटेड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है और यहाँ पे भी ठीक है। कैंसल्ड के ऊपर क्लिक किया तो सारे के सारे हमारे पास कैंसल्ड के रिकॉर्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो एक कोड की हेल्प से हमने यहाँ पे इसके सारे के सारे 3 अलग अलग पेजेस को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। बहुत ही ईजी था इसको करना। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो करके इतना काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।